नमस्कार दोस्तों और मेरे व्यूअर्स, मैं सबका स्वागत करता हूं जो मेरी वीडियो को काफी लंबे अरसे से देख रहे हैं और उससे इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सीख भी चुके होंगे। तो आज मैं उसी श्रृंखला में आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एडवर्ब। एडवर्ब वैसे तो ये बेसिक है इंग्लिश का और ये बेसिक कंसेप्ट जो है स्कूलों में एग्जाम में तो आता ही है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और ये कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत आता है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस एज ए एरर की तरफ भी आती है या एडवर्ब ढूंढने के लिए पूछे जाते हैं, जिससे बच्चों की अच्छी स्कोरिंग नंबर आ जाते हैं कंपटीशन में और इसकी कंफ्यूजन भी बहुत जबरदस्त रहती है। तो दोस्तों आइए आज हम एडवर्ब के बारे में जानें। नमस्कार दोस्तों, आइए आज एडवर्ब के बारे में जानते हैं। एडवर्ब की शुरुआत आज करते हैं। एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब से जैसे हमें लगता है कि वर्ब के आगे एड लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वर्ब के बारे में बात करेगा। तो वर्ब मतलब क्रिया, जो हम काम करते हैं, एक्शंस, उसकी विशेषता या उसकी खासियत को बताता है। यह अकेला वर्ब कोई नहीं, ये साथ में एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब की भी खासियत को बताता है। आप हैरान होंगे कि एडवर्ब की खासियत, यस, और ये एडजेक्टिव की खासियत को भी बताता है। आप सोचेंगे सर एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। अगर आपको विशेषण नहीं समझ लगती तो किसी के गुण, अगर कोई आदमी ईमानदार है तो वो एडजेक्टिव है, उसका गुण है ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट पर्सन, माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट, माई फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट। जो इंटेलिजेंट है ये एडजेक्टिव है। तो कई बार हमारे सेंटेंसेस में वर्ब तो होता है, वर्ब मतलब काम, बिना वर्ब के तो सेंटेंस बनता ही नहीं है। हर सेंटेंस में हम वाक्य में काम को दर्शाते हैं, काम को वर्ब कहते हैं। तो उस वर्ब की वजह से सेंटेंस बनता है और वो वर्ब किस तरह से काम करता है उसकी खासियत को बताने के लिए हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से कुछ सेंटेंसों में वर्ब की जगह पे उस डूअर जो होता है ना, सब्जेक्ट जो होते हैं, आई, वी, ही, उसके गुण को दर्शाता है। जब वो गुण को दर्शाता है तो उस गुण की खासियत को बताने के लिए एडवर्ब का इस्तेमाल होता है। और कई बार एडवर्ब तो खासियत बताता है, उसकी भी ज्यादा खासियत, इंपॉर्टेंस बताता है कि इस लाइन में, इस वाक्य में इस खासियत की क्या खासियत है, तो वहां पे एडवर्ब लगता है। एक छोटी सी मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि जहां जिस वर्ब के साथ एलवाई लगा दो वो एडवर्ब होता है। ये 50% तो सही है, बट 50% ये सही नहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे वो काम करता है फास्ट, तो फास्टली, स्मूथली, क्विकली, ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, ठीक है, इंटेलिजेंटली, होशियारी से काम करता है, क्लेवरली। तो एलवाई लगा दो तो वो आपका एडवर्ब बन गया, पर ऐसा है नहीं। इसके अलावा, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर जब कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे एडजेक्टिव में, बहुत सारे एडवर्ब में एलवाई वाले एडवर्ब नहीं आते हैं। उसमें कुछ ऐसे एडवर्ब आएंगे जिनमें एलवाई लगेगा ही नहीं। तो आप तो एलवाई सोच के गए हो, तो सेंटेंसेस में तो एलवाई है नहीं, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा एडवर्ब है? तो वहां आप मार खा जाओगे। तो आज इसी डिटेल को जानने के लिए हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। पहला तो आप ये समझ लीजिए, किसी भी वाक्य में उस काम को, मतलब वर्ब को और उसकी गुण को, विशेषताओं को, उनकी खासियत बताए, वो एडवर्ब होता है। समझे आप? अब इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पे कि आई रन, मैं भागता हूं, फास्टली, मतलब तेजी के साथ। अगर मैं सिंपल बोलूं कि मैं दौड़ता हूं, मतलब मेरा प्रोफेशन, मैं एक एथलेटिक हूं, मेरा प्रोफेशन है दौड़ना, तो आई रन, मैं दौड़ता हूं, आई रन डेली, मैं रोज दौड़ता हूं। इसमें कुछ प्रभाव नहीं डाला मैंने, उसकी खासियत नहीं डाली। जो मैं काम करता हूं दौड़ने का, उसमें क्या विशेषता है, क्या उसकी खासियत है,
फास्टली, मैं बहुत तेजी से भागता हूं, कोई मुझे पकड़ नहीं पाता। अच्छा, इतनी तेज भागते हो? तो जब ये तेजी से भागता हूं, तेजी लगाया मैंने, तो इंग्लिश में फास्टली लगाया रन के बाद, तो इससे पता चला कि इस जो दौड़ने वाले काम में एक उसकी खासियत बताई गई है। माई वाइफ वर्क्स क्विकली, मेरी वाइफ काम करती है, काम तो करती है, ये तो ऑप्शन टेंस हो गया। अब इसमें एडवर्ब डाल के उस काम की खासियत को उभार के बाहर लाते हैं सेंटेंस में कि बहुत क्विकली, मतलब बड़ी फास्ट काम करती है वो, बड़ी जल्दी से। उसको चाय बोलो झट से बना लाती है, बर्तन वर्तन ऐसे करती है, साफ सफाई तो पता नहीं चलता यार, इतनी जल्दी वो कर लेती है। वो लड़की नहीं, एक रॉबोट है। तो हमने वो जो वहां पे खासियत बताई काम की क्विकली, तो वो एडवर्ब है। एडवर्ब को जानने के लिए हम इसकी डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले तो ये सोच लीजिए कि एडवर्ब को हम कैसे पहचाने। कई तरीके से होते हैं, पर उनको जानने के लिए कुछ तरीके ऐसे होते हैं, जैसे क्वेश्चन होता है कहां। अब कहां को जानने के लिए आपको एडवर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। कब, कब को जानने के लिए आपको एडवर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कितना, मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी जानने के लिए आपको एडवर्ब के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको एडवर्ब लगा के ही कितना और उसकी क्वांटिटी बताने के लिए आपको एडवर्ब का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हाउ ऑफन, मतलब ये क्वेश्चन होता है हाउ ऑफन, कितना, तो इसको जानने के लिए भी हम एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे। पर कौन कौन सा कहां इस्तेमाल करेंगे, ये हम इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एडवर्ब कितने तरह के होते हैं। चलो मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं। एडवर्ब छोटे छोटे फॉर्म में बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। जैसे लगा लिए ब्रेवली, काइंडली, क्विकली, स्विफ्टली, फास्टली, ऑनेस्टली, क्लेवरली, तो वेरी, एक्सट्रीम, सो, इस तरह के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, पहले एडवर्ब की पहली प्रकार जानते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन पूछा कहां, पहले हमने पूछा कहां। कहां को जानने के लिए हम सबसे पहले एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब जगह, स्थान, उस स्थान के बारे में बताएंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा। अब वो एडवर्ब कौन से हैं? प्लेस को जानने के लिए बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, जैसे हियर, देयर, नियर, अपवर्ड, अंडर, क्रॉस, आउट, आउटसाइड, बैक, इंडोर, बाय, बिलो, अप, डाउन, हियर, देयर, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। तो इनके सेंटेंस जानने के लिए देखते हैं। अगर हम पूछते हैं भाई कहां जाते हो, कैसे करते हो, तो जैसे मैंने बोला लेट्स गो आउटसाइड, आओ बाहर चलें, तो एक सिंपल सा मेरा काम था जाना, हमने सलाह बनाई आओ चलें, लेट्स गो। कहां आ गया ना, वी आर आउटसाइड, बाहर चलते हैं, बाहर घूम के आते हैं। किसी ने पूछा कल तुम कहां गए थे, फिर आगे क्वेश्चन कहां, आई वेंट, मैं बता रहा हूं कल बीता हुआ, देयर, आई वेंट देयर टू सर्च माई सेल फोन, मैं वहां अपना फोन ढूंढने के लिए गया, तो वहां देयर, देयर भी क्या बन गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वी सैट अंडर द ट्री, हम पेड़ के नीचे बैठे, तो पेड़ के नीचे बैठे, वी सैट, ये पास्ट के बाद हम बैठे, सेकंड फॉर्म सैट आ गई। जो अंडर है ये एडवर्ब है, जगह बताई कहां, अंडर द ट्री, मतलब पेड़ के नीचे बैठे थे। के तौर पे एक और है, प्लीज कम हेयर, यहां आइए, कृपया यहां आइए, तो कम मैंने आना काम है, तो हेयर जो है आगे है। जब कोई पूछता है व्हेन, व्हेन मतलब टाइम, जब कोई पूछता है व्हेन, व्हेन का मतलब समय के बारे में बताता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको जानने के लिए बड़े सारे एडवर्ब्स हैं, जैसे नाउ, देन, बिफोर, सून, यस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, डे बिफोर टुमारो, वीक, वीकली, मंथली, लास्ट ईयर, जस्ट, लेटर, बिफोर, नाउ, सून, इस तरह के बहुत सारे एडवर्ब हैं जो
समय को बताते हैं। तो अगर कोई छूट भी जाए तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपको अगर आपको लगता है कि सर ये वाला एडवर्ब है कि नहीं है तो मैं आपको कमेंट्स में उसका जवाब दे दूंगा। आई हैव ऑलरेडी पेड माई बिल, मैं अपना बिल पहले ही दे चुका हूं। यहां पे ऑलरेडी जो है वो टाइम ऑफ एडवर्ब है कि मैं पहले ही दे चुका हूं, अभी मुझे बिल मत मांगे, मैंने दे चुका, मैं दे दिया हुआ है। अभी बिजी हूं तो मुझे किसी का कॉल आई, मैं वीडियो बना रहा था, मैंने बोला ऐसे है, आई कॉल यू लेटर। लेटर क्या है, ये टाइम ऑफ एडवर्ब है। बट एक्चुअली जब हम फॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, एडवांस स्ट्रक्चर में बोलते हैं, वहां ये नहीं बोलते आई कॉल यू लेटर, वहां कहा जाता है आई कैच यू लेटर। तो अब वहां पे कैच मैंने पकड़ना नहीं है, वहां भी यही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। तो आई कैच यू लेटर। राधा हैड लेफ्ट बिफोर सुरेश रीच्ड, यहां पे बिफोर जो आया है वो एडवर्ब है, टाइम ऑफ एडवर्ब। कि राधा हैड लेफ्ट, राधा निकल चुकी थी पहले, बिफोर मैंने पहले, सुरेश केम, सुरेश के आने से पहले ही राधा निकल चुकी थी। बॉस इज बिजी नाउ, बॉस अभी बिजी है। तो नाउ जो है वो समय को बताता है, दैट इज द एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर यहां पे ऐसे क्वेश्चन आ जाए द बॉस इज बिजी नाउ, तो इसमें कौन सा एडवर्ब है, तो आप एलवाई ढूंढोगे, तो नाउ जो है समय बता रहा है, वही एडवर्ब है। या बॉस इज टॉकिंग नाउ, या टीचर इज टीचिंग नाउ। तो इस तरह से जो एडवर्ब है वो नाउ है, वो समय को बता रहा है कि अभी जो है बॉस बिजी है, अभी जो बॉस है वो पढ़ा रहे बातें कर रहा है, अभी जो टीचर है, अध्यापक जो है पढ़ा रहे हैं। वी वेंट टू मॉल यस्टरडे, हम कल मॉल गए। तो यस्टरडे का मतलब क्या हुआ, कल, बीता हुआ कल। तो मैं तो मॉल गया, पर कब गया, उस राइट समय को बताने के लिए कि मैं कल गया, परसों नहीं गया, मैं शाम को नहीं गया, मैं कल गया। तो ये तो था एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसा है जैसे आपने पूछा था क्वेश्चन कि हाउ मच, क्वांटिटी मतलब कितना, तो इसको बताने के लिए जो इसका एडवर्ब बनता है डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसमें उसकी मात्राएं बताई जाती है, कितनी मात्रा में, तो वो दैट इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री। उदाहरण के तौर पर एनफ, फुली, हाफली, वेरी, क्वाइट, टू, एक्सट्रीम, एब्सोल्युटली, almost, just, completely, very, so, hardly, rarely, barely। तो डिग्री होते हैं, ये किसी क्वांटिटी को, उसकी मात्रा के बारे बयान करने में उसकी खासियत बताते हैं काम की। आर फुली प्रिपेयर्ड टू प्ले द मैच, यहां पे फुली जो है वो उसका एडवर्ब है कि वो पूरी तरह से तैयार थे मैच खेलने के लिए। अब जैसे मैं कहूंगा शी इज ब्यूटीफुल, वो एक ब्यूटीफुल है, पर कितनी है, कितनी ज्यादा है, ये नहीं बताया ना मैंने। शी इज सो ब्यूटीफुल, तो सो क्या है, एडवर्ब। शी इज एक्सट्रीम ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। शी इज टू मच ब्यूटीफुल, ये के सारे एडवर्ब, टू मच। अब ब्यूटीफुल वही है, पर उसकी खासियत बताए, बहुत ज्यादा सुंदर है यार, अरे बहुत ज्यादा, ऐसी लड़की देखी नहीं। तो इस तरह से बयान किया। किसी ने बोला तुम्हें पक्का यकीन है वही था वो, या वही है, यस आई एम श्योर, सच मुझे पता है, हाँ बिल्कुल मैं पक्का है। अब इसको और इसकी खासियत बनाए, इसमें जरा जोर डालें, आई एम क्वाइट श्योर, बिल्कुल पक्का पता है, मुझे पूरा पता है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आई एम क्वाइट श्योर। बैटरी इज फुली चार्ज्ड, अब फुली क्या है, मतलब पूरी तरह 100% चार्ज हो चुकी है। तब उसने बोला कि चार्ज नहीं है, फुली चार्ज्ड। यू आर सो कनिन, तुम बहुत चालाक हो, कनिन होता है चालाक या मकार, इस तरह का आदमी। यू आर सो कनिन, सो मतलब उसको बता रहा है कि तुम बहुत ज्यादा हो। आगे है फ्रीक्वेंटली, ये बताता हाउ ऑफन, मतलब कब, मतलब हाउ ऑफन मतलब कब कब करते हो यार ये चीजें, मतलब रोज करते हो, कभी कभी, इस तरह के बताने के वो बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें एक चीज और बता दूं, आपको कई बार बताया होगा कि जितने भी एडवर्ब हैं वो वर्ब के बाद में आते हैं, वर्ब के लास्ट में लगते हैं। तो कुछ एडवर्ब्स वर्ब से पहले भी लगते हैं। तो
हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा एडवर्ब अब हम पहले लगाएं, कौन सा लास्ट में लगाएं। तो इसमें भी एरर आ जाती है बच्चों को जब ये एग्जाम्स में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं या बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, तो वहां पे भी एडवर्ब का ये जो मिसकंसेप्शन है ना आपका, कि वर्ब के पीछे लगता है या वर्ब के बाद आता है, तो ये कंसेप्शन यहां पे दूर कर देता हूं। जहां पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा वो एडवर्ब हमेशा वर्ब से पहले आएंगे। ओके, तो अब हम जानते हैं कि वो कौन कौन से वर्ब्स हैं, सॉरी वो कौन कौन से एडवर्ब हैं। तो जैसे ऑलवेज, समटाइम, यूजली, ओकेजनली, ऑफन, ऑफनली, रेयरली, हार्डली, नेवर, जनरली, नेवर अगेन। ये सारे के सारे ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें उसकी ये बताया जाता है कि कब कब जाता है, मतलब 2 बार महीने में, रोज जाता है, डेली भी इसमें आ जाता है। तो आइए इसके उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं इसकी डिटेलिंग के बारे में। शी ऑलवेज मेक द सेम मिस्टेक, वह हमेशा ही एक तरह की गलती करती है। तो आपने देखा मैंने ऑलवेज पहले लगाया, शी ऑलवेज, ऑलवेज एक फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, तो मैंने वर्ब से पहले लगाया। शी ऑलवेज मेक, आगे ना मेक से पहले लगाया। मिस्टेक्स, ठीक है, सेम मिस्टेक्स। हाँ, अगर ये ऐसा आ जाए, मान लो अगर आप ऐसे लिखते हो शी मेक्स ऑलवेज सेम मिस्टेक, तो ये सेंटेंस गलत है। या जो सेंटेंस की जो सिचुएशन है, कंडीशन जो जगह है, वो आपने गलत लगाई है, तो ये एरर भी आ जाता है। वहां पे कई बार आ जाता है कि ये जो लाइनें हैं ये राइट हैं या रॉन्ग है। अगर यहां पे ऑलवेज आप बाद में लगाओगे, वर्ब के बाद लगाओगे, तो ये गलत माना जाएगा और ये एग्जाम में बहुत बार आता है। तो यहां पे बच्चे गलती कर जाते हैं। तो क्वेश्चन आया ही हेल्प्स मी नेवर, इसमें एडवर्ब कौन सा है? नेवर। पर ये सेंटेंस गलत है, इसकी सिचुएशन गलत है। कैसे? ही हेल्प्स मी नेवर नहीं आएगा, ही नेवर हेल्प्स मी। वर्ब हेल्प है, उससे पहले नेवर आएगा, ही नेवर हेल्प्स मी। तो इस तरह से ये सही बनेगा। और आई गो ऑफन टेम्पल, मैं अक्सर मंदिर जाता हूं, सेंटेंस गलत है। यहां आएगा आई ऑफन गो टू टेम्पल, मैं अक्सर मंदिर जाता हूं। अब ये ऑफन मैंने वर्ब से पहले लगाया, क्योंकि उदाहरण के तौर पर माई फादर ओकेजनली ड्रिंक द वाइन, मेरे पिताजी बस शादी समारोह में ही दारू पीते थे, वैसे नहीं पीते थे। तो माई फादर ओकेजनली ड्रिंक्स वाइन। नेक्स्ट चलते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हेन, कब। जैसे मैं बोल रहा था कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको एडवर्ब के जरिए मिलेगा, तो आप क्वेश्चन ये भी एडवर्ब बन सकते हैं। व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये वर्ब इंटेरोगेटिव भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। रीच स्टेशन, व्हाई डिड यू गो टू मार्केट, ठीक है। हाउ डज योर टीचर टीच इंग्लिश, तुम्हारे टीचर किस तरह से इंग्लिश पढ़ाते हैं। वेयर इज योर होम। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपके क्या बन जाते हैं, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव। और एक इसी तरह से बन जाता है रिलेटिव एडवर्ब। आप बोलोगे रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? यही जो वर्ड्स मैंने अभी क्वेश्चन बनाए हैं, व्हेन, हाउ, वेयर, ये रिलेटिव एडवर्ब बन जाते हैं। इनका मीनिंग उलट हो जाता है। अगर मैं बोलूं व्हेन, कब, तो रिलेटिव एडवर्ब में ये बन जाता है जब। अगर मैं बोलूं वेयर, कहां, तो यहां रिलेटिव बन जाता है जहां। उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। आई रिमेंबर द डे व्हेन आई गॉट माई MBA डिग्री, मैं उस दिन को याद करता हूं जब मुझे MBA की डिग्री मिली। अब ये व्हेन जो सेंटर में आया ना, दो सेंटेंस के सेंटर में, तो ये जब बन गया, कब नहीं बना। शी नेवर, यहां पे देखें, ध्यान से समझना, शी नेवर टोल्ड मी व्हाई शी
स्टोल माई सेल फोन। अब यहां पे दो कंजक्शन लगे, दो एडवर्ब लगे हैं, एक तो नेवर, एक रिलेटिव आ गया कि उसने कभी नहीं बताया क्यों उसने मेरा सेलफोन चोरी किया। यहां पे वाई भी रिलेटिव प्रोनाउन है। टू क्वालिफाइड वेयर दे हैड फन, वे लोग कॉलेज के फेट जो होती है वहां पे गए, वहां जाकर उन्होंने, वेयर मैंने वहां उन्होंने बहुत मजे किए, वेयर दे हैड फन। तो इस तरह से ये रिलेटिव एडवर्ब बन गया। आगे है मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर बताता है इजीली, क्लियरली, लकीली, हैप्पीली, सैडली, स्लोली, लाउडली, क्वाइटली, बैडली, वेल, फास्ट, पेनफुली, सीक्रेटली, कॉन्सिक्वेंटली। तो इस तरह से ये इस प्रकार के ये एडवर्ब होते हैं। माई वाइफ स्पीक्स पोलाइटली, मेरी जो वाइफ है वो बड़े नम्रता से बोलती है। द ज्वेलर्स स्पीक्स विद हनी टंग, जो ज्वेलर्स होते हैं वो बड़ी मीठी जुबान से बोलते हैं, बड़ी मीठी जुबान होती है उसे बोलते हैं हनी टंग। तो उसको हनी टंग मैंने बोला विद हनी टंग, आप ये भी बोल सकते हो द ज्वेलर्स स्पीक्स स्वीटली, शी वर्क्स वेरी क्विकली, कनिंग मैन मेक हिज वर्क वेरी क्लेवरली, सर्जरी प्रोसेस वॉज वेरी पेनफुली, कि दर्द भरा था सर्जरी वाला प्रोसेस। तो पेनफुली वो जो है वो एडवर्ब है, मैनर एडवर्ब है। माई फ्रेंड डू चैरिटी वेरी सीक्रेटली, अब यहां पे मैंने दो एडवर्ब का इस्तेमाल किया। सीक्रेटली तो हो गया कि किसी को बताया गया, और वेरी बड़ी ही छुपा के करता है, कि छुपा के करता है, मजा नहीं आ रहा, बड़ी छुपा के करता है। इसमें एडवर्ब ने एडवर्ब की ही खासियत को बताया, तो वेरी और सीक्रेटली। अब पता लगा, आपने वर्ब के साथ तो वर्ब की खासियत तो जाना ही है, और एडजेक्टिव की खासियत को जाना। अब यहां पे एडवर्ब खुद अपने एडवर्ब की खासियत को बता रहा है। वर्ब ऑफ अफर्मेशंस एंड नेगेटिव भी होते हैं, जैसे हाँ की बात कर रहा है और ना की बात भी कर रहा है। उदाहरण के तौर पर ही वॉज सर्टनली गिल्टी, वो सच में ही अपराधी था। सर्टनली मतलब सच में, तो वो हाँ है। अफर्मेशन का मतलब होता है हाँ वो मतलब उसने कबूला है हाँ। श्योरली मिस्टेकन, तुम्हें गलती लगी है या तुम गलत हो, यू आर श्योरली मिस्टेकन, तुम गलती कर रहे हो या तुम्हें गलती लगी है, तो यू आर श्योरली मिस्टेकन। तो आगे कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो आपने कम ही सुने होंगे। ये होता है रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण बताता है। आप बोलोगे सर कारण कैसे? उदाहरण के तौर पर ये जैसे देयरफॉर आ गया, कॉन्सिक्वेंटली हो गया, हेंस आ गया, तो ये इस तरह के वर्ड्स को बताता है। सर देयरफॉर क्विट द जॉब, इसलिए मेरे भाई ने जॉब छोड़ी। देयरफॉर मतलब इसलिए। देयरफॉर के और भी मीनिंग होते हैं। आवर टीचर वाज हेंस रिस्पेक्टेड टू ऑल, इस वजह से ही हमारे अध्यापक को सबसे इज्जत मिलती थी। ही लॉस्ट हिज लास्ट चांस, परिणाम स्वरूप उसने अपना आखिरी चांस भी, अपना आखिरी मौका भी गंवा दिया। तो कॉन्सिक्वेंटली ये भी एक रीजन है, कारण, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया। देयरफॉर हेंस, हेंस मतलब अगर आप बताया कि इसी वजह से हमारे टीचर सबसे इज्जत पाते थे, तो उनके काम गुण अच्छे हुए होंगे, इस वजह से ये कारण था जिसकी वजह से उनको इज्जत मिली। तो ये तो थे एडवर्ब्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब जो आपने सीखे। तो कई बार आप ये देखना, तीन तरह से मैं आपको बताता हूं। एक होता है एडजेक्टिव, एक होता है एडवर्ब, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही एडवर्ब बन जाता है, वही ही एडजेक्टिव बन जाता है। किस तरह से? उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं। जैसे काइंड, काइंड ये है एडजेक्टिव, एडवर्ब है काइंडली, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है काइंडनेस। एडजेक्टिव हो गया ऑनेस्ट, एडवर्ब ऑनेस्टली, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया
ऑनेस्टी। केयरफुल ये अपना एडजेक्टिव है, केयरफुली एडवर्ब है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया केयरफुलनेस। केयरफुल ये एडजेक्टिव है, केयरफुली ये बन गया एडवर्ब, केयरफुलनेस ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंग्री, एंग्री बन गया एडजेक्टिव, एडवर्ब बन गया एंगरली, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया एंगरनेस। ट्रू, ट्रू जो सच है वो बन गया एडजेक्टिव, ट्रूली एडवर्ब, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया ट्रूथ। ये एडजेक्टिव है, ट्रूथफुली ये बन गया एडवर्ब, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बन गया ट्रूथफुलनेस। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव जैसे लगेंगे। अब आपको उनमें से वेरिएशन पता लग गया होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये मेरी वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी डिटेल में। अगर कोई आपने पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप मेरे ग्राफी चैनल में जाके मुझसे क्लासेस भी ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर कोई जो पंजाब से है, अमृतसर से है, तो वो मेरे यहाँ कोचिंग सेंटर में आके भी ले सकता है यहाँ पे। तो मेरा यहाँ का एड्रेस है कि अपोलो फार्मेसी के ऊपर की बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा ऑफिस है, मेरी एकेडमी है। ये गंगा बिल्डिंग के सामने नियर खालसा कॉलेज फॉर वुमेन के पास है, बिल्कुल डेली नीड के सामने। तो आप यहाँ आके भी अपनी क्लासेस ले सकते हैं। जो बाहर रहते हैं, जो आउटर स्टेशन है या आउटर कंट्री है, वो ग्राफी में भी मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो आप कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर करें सबके साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।